वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, सही होंगे। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के ऊपर, आज मैं डाल रही हूँ ई कॉमर्स के इंपॉर्टेंस जो 15 मार्क्स के हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 में से कौन सा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंटरनेट, राइट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एक्सप्लेन इज एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस। ठीक है। एक सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है सेम चैप्टर में से, डिफाइन द टर्म इंटरनेट, राइट्स इज बेसिक कंसेप्ट एंड यूज इन ई कॉमर्स। तो ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में से। चैप्टर नंबर 2 में से कोई 15 मार्क्स के लिए नहीं, सिर्फ 4 मार्क्स के लिए, तो मैंने लिख दिया डिफाइन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो 4 मार्क्स में, वो भी ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 3 में से व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। और सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज information system, give its types and explain the advantages and disadvantages of information system. चैप्टर नंबर 4 में से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन IMS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज TPS, एक्सप्लेन इट्स क्वालिफायर, फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में से क्या बनता है, एक्सप्लेन द ई कॉमर्स मॉडल एज B2C एंड C2C एंड विद इट्स एप्लीकेशन। मतलब इन दोनों मॉडल को एक्सप्लेन करो, देन उसकी एप्लीकेशंस लिख दो। उसके बाद सेम चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज WWD, राइट्स इट्स ओरिजिन एंड एक्सप्लेन इट्स यूजेस, सर्च ऑपरेशन विद एम्फेसिस ऑन DNS। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से करना पड़ेगा। देन चैप्टर नंबर 6 में से क्या बनता है, व्हाट इज EDI, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन ऑफ EDI। और क्या बनता है सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन ई गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर पीपल हेल्प। और बनता है एक्सप्लेन EDI इन गवर्नमेंट्स। तो आपको ये तीनों क्वेश्चंस करके जाने पड़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में से। चैप्टर नंबर 7 में से बनते हैं 2 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय EPS मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट्स एंड टाइप। सेकंड बनेगा डिफरेंशिएट बिटवीन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से 2 क्वेश्चन बनते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिक्योरिटी इशू एंड इंटरनेट। आप मतलब 7.5 के अकॉर्डिंग लिख देना। और नेक्स्ट बनता है व्हाट इज इंटरनेट फायरवॉल, राइट्स बेनिफिट ऑल्सो। ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में से बनता है व्हाट डू यू मीन बाय एम कॉमर्स, राइट इज यूजेस एंड एप्लीकेशन इन मॉडर्न बिजनेस। चैप्टर नंबर 10 में से बनता है सर राइट अ नोट ऑन क्रिप्टोग्राफी। वैसे आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी मैंने बता दिया एज अ नॉलेज, क्या पता 4 मार्क्स में आ जाए। ठीक है। चैप्टर नंबर 11 से बनता है व्हाट डू यू मीन बाय डिस इंटरमीडिएशन एंड री इंटरमीडिएशंस, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्या करेंगे, पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसको, फिर उसके इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, फिर इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है। देन एक्सप्लेन ऑनलाइन बैंकिंग एंड इट्स बेनिफिट इन डिटेल, एक्सप्लेन ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग इन डिटेल। चैप्टर नंबर फ्रॉम 12। 13 में से बनता है एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ B2C B2B। 15 मार्क्स में आए तो ठीक है, वरना 4 मार्क्स में तो डेफिनेटली आ सकता है। देन चैप्टर नंबर 14 में से ये 5 मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाना। मैंने 15 मार्क्स में डाल दिया क्योंकि इनमें से क्या पता 2 पूछ ले 4 मार्क्स में, क्या पता 1 पूछ ले अच्छे से डिटेल करना पड़ जाए 4 मार्क्स में। बट ये मैंने 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग सारे बता दिया ताकि इनको 5 को लर्न कर जाओ, ताकि आपको कोई आपके पास ऑप्शन ना खत्म हो चॉइसेस का। तो आपको ये 5 मॉडल करके जाने पड़ेगे चैप्टर नंबर 14 में से, इमर्जिंग बिजनेस मॉडल, रिटेल मॉडल, मीडिया मॉडल, एडवाइजरी मॉडल एंड डू इट्स योर सेल्फ मॉडल। ठीक है। चैप्टर नंबर 15 में से 2 क्वेश्चन बनते हैं, गिव डिटेल ऑन इंटेलिजेंट एजेंट और व्हाट इज वेब मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये आपके 25 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 15 में से जो मैंने फ्रेम करे आपके लिए, और ये इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन के अलावा कोई भी बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ जाना, मेरी वीडियोस को सुन लेना, डेफिनेटली 50+ आप मार्क्स अच्छे से गेन कर पाएंगे। और आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस होंगी जो आप कर जाओ। और ऐसा मत करना कि कोई चैप्टर छोड़ जाओ, कोई ना कर जाओ। आप चाहे बेशक इन क्वेश्चंस को पढ़ जाना, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को कर जाना, एक क्वेश्चन को हर चैप्टर में से, ताकि आपके पास चॉइसेस रहे। आप कोई भी 5 क्वेश्चन कराना, आपके पास इतनी चॉइसेस होंगी कि अगर आप 15 के 15 चैप्टर पढ़ के जाओगे, सिर्फ ये क्वेश्चन कर जाना जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके पास चॉइसेस रहेंगी। और कोई डाउट हो ई कॉमर्स में किसी टॉपिक में या किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आपके एग्जाम 15 अगस्त के बाद है, तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो।
मेरे भी एग्जाम्स है, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँ और साथ साथ अपने एग्जाम्स भी दूँ। तो विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू ऑल। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके, ताकि सभी बच्चे अच्छे से इस वीडियो को सुन लें और अपनी प्रिपरेशंस करके जाएं, किसी के भी कोई गुंजाइश ना रहे बिना तैयारी के। सो जो ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, बट मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप ऑफलाइन दे, क्योंकि वैसे एज पर योर विश आप ऑनलाइन देना चाहे ऑनलाइन दे, ऑफलाइन देना चाहे ऑफलाइन दे, बट मैं ऑफलाइन प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं इतनी तैयारी करके जा सकती हूँ और मेरी तैयारी के अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। ऑनलाइन में क्या करता है, बड़ी सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है, फ्रेंड्स को बिठाना पड़ता है, भाई तू बता दियो, भाई तू बता दियो, तो लॉट्स ऑफ रिस्क, बहुत रिस्क है। तो आई डोंट टेक एनी रिस्क, दैट्स व्हाई आई प्रेफर ऑफलाइन। सो ऑल द बेस्ट एज पर योर चॉइस, जो आप रिकमेंड करना चाहो। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पर बता सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी आप प्रॉब्लम बता सकते हैं और मैं आपको उसी दिन आपकी ऑडियो फॉर्म में आपको बता दूंगी। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।